डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 26 स्कूल के अंदर तरुण की बात सुनते ही वो एडमिशन करने वाला बूढ़ा आदमी पहले जिया के हाथ को चेक करता है और फिर तरुण के हाथ को चेक करता है। तरुण और जिया दोनों के हाथ को चेक करते ही वो बूढ़ा काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान भी हो जाता है। बूढ़ा अपनी कुर्सी छोड़कर फिर से खड़ा होकर आगे आता है और तरुण और जिया को फिर से पास आकर चेक करता है। इस बार वो पहले जिया को चेक करता है और उसकी पौवा और उम्र का पता लगाकर कहता है, तुम्हारी पौवा और उम्र दोनों बिल्कुल सही है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अब वो तरुण के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी उम्र और पौवा चेक करता है और फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तरुण से पूछता है, क्या तुमने कोई सोल स्किल अपने हाथों से सीखी हुई है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, तरुण जवाब देता है। बूढ़ा हुंकार भरकर कहता है, चलो अब अपना पैर आगे करो। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही तरुण अपना सीधा पैर आगे कर लेता है और वो बूढ़ा नीचे बैठकर तरुण के पैर को अपने हाथों से पकड़कर चेक करने लगता है। हालांकि उसने अभी तक ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया था और इससे तरुण और उसके पास खड़ा हुआ धनुष भी काफी हैरान हो रहे थे। मांसपेशियों की बनावट और ग्रोथ एकदम सही है और हड्डियों की उम्र भी बिल्कुल ठीक है। एडमिशन करने वाला बूढ़ा तरुण के पैर को अच्छे से चेक करके बताता है। बूढ़ा अब खड़ा होकर आगे कहता है, ठीक है, चलो अब तुम दोनों अपनी मार्शल आत्माएं बाहर निकालो। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही जिया और तरुण दोनों अपनी मार्शल आत्माएं बाहर निकाल लेते हैं। जिया की मार्शल आत्मा एक खरगोश थी और जिया के शरीर पर खरगोश के कुछ अंग आ जाते हैं, जैसे खरगोश की एक छोटी पूंछ और 2 कान। उन्हें देखकर वो बूढ़ा कहता है, तुम्हारी मार्शल आत्मा एक खरगोश है। उद्धरण चिन्ह। अब तरुण की मार्शल आत्मा भी बाहर निकल आती है और नीला पौधा बाहर निकलकर उसके सीधे हाथ के ऊपर आ जाता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी तरुण से कहता है, तो तुम्हारी मार्शल आत्मा एक नीले पौधे की है, तुम इसके साथ काफी ज्यादा तेजी से अभ्यास कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर तरुण जवाब देते हुए उनसे कहता है, मिस्टर, क्या आपको यहाँ केवल शक्तिशाली बच्चे ही नहीं चाहिए? मैं भी एक शक्तिशाली बालक ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तरुण की इस बात पर वो बूढ़ा बड़ी जोर से खुश होकर हंसता है और कहता है, हाँ जरूर, तुम भी एक शक्तिशाली बालक ही हो। उद्धरण चिन्ह। अब बूढ़ा आगे धनुष से कहता है, धनुष, इन दोनों बच्चों को भी अपने साथ अंदर ले जाओ। ठीक है, धनुष जवाब देता है। धनुष आगे तरुण और जिया से इशारा करके कहता है, चलो मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह। शुक्रिया। तरुण धनुष का शुक्रिया करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, धनुष जवाब देता है। अभी तक वो लड़की भी वही खड़ी हुई थी जिसको तरुण और जिया से पहले चुना गया था। धनुष अब स्कूल के अंदर जाने लगता है और वो लड़की भी अब उनके साथ आगे जाने लगती है। वो तीनों धनुष के साथ थोड़े ही आगे चले थे कि तभी धनुष को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो एकदम से वहीं रुक जाता है। धनुष पीछे मुड़कर लाइन में लगे हुए लोगों की तरफ कुछ ढूंढती हुई नजरों से इधर उधर देखता है। उसे ऐसे देखकर तरुण उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, चलो, धनुष जवाब देता है और फिर आगे चलने लगता है। वो सभी स्कूल के उस पुराने से दरवाजे के अंदर से आगे बढ़ रहे थे कि तभी धनुष फिर से पीछे मुड़कर देखता है और तभी जिया उससे पूछते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? क्या तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी कुछ महसूस हुआ था, ऐसा लगा जैसे मेरी मार्शल आत्मा को वहां किसी से जुड़ाव महसूस हुआ हो। धनुष जवाब देता है, जुड़ाव महसूस हुआ, वैसे बहाना बनाने का सही तरीका है, तुम यहाँ भी जरूर किसी लड़की को ढूंढ रहे होगे। जिया उसका मजाक उड़ाकर कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तो तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ना समझ हो तुम। धनुष जिया से कहता है, ओह ऐसा क्या, तो तुम ही बता समझा दो। जिया चिढ़ाकर कहती है। धनुष अब समझकर बताता है, मार्शल आत्माओं में एक जुड़ाव वाली मार्शल आत्मा को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम उसे ढूंढ लो और उसके साथ जुड़ जाओ तो तुम्हारी मार्शल आत्मा की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस स्किल को मार्शल आत्मा फ्यूजन स्किल बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में इसे मार्शल आत्मा जुड़ाव गुण बोला जाता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर जिया हंसकर कहती है, इसका मतलब तो जरूर उस लड़की की मार्शल आत्मा भी एक टाइगर ही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर धनुष थोड़ा शर्मसार होकर कहता है, हाँ शायद। उद्धरण चिन्ह। वो सब अब काफी अंदर पहुंच चुके थे और वहां चारों तरफ लड़कियों से बने हुए पुराने जमाने के घर और बिल्डिंग थे। धनुष सबसे आगे चल रहा था और तरुण और जिया और वो लड़की उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो वहां से थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां पर कुछ छोटे बच्चों की लाइन लगी हुई थी और वही एक कुर्सी मेज पर बैठा हुआ एक आदमी उसका टेस्ट ले रहा था। धनुष उससे पहले रुक जाता है और उन सबको बताते हुए कहता है, अभी तुम्हारा एक दूसरा टेस्ट भी होगा, यहाँ के टीचर ही बताएंगे कि आगे क्या करना है।
तो तुम सब यही रुको और मुझे चेक करने के लिए जाना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर धनुष वहां से चला जाता है और वो तीनों उस आदमी के पास जाने लगते हैं जो उन छोटे बच्चों को कुछ सिखा रहा था कि तभी पीछे से आवाज लगती है, सॉसेज ले लो, सॉसेज। ऑस्कर के सॉसेज। मेरे सॉसेज एकदम स्वादिष्ट और सस्ते हैं, आओ और खूब खाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आगे बढ़ते हुए तरुण, जिया और वो लड़की वही रुक जाते हैं और पीछे देखने लगते हैं। पीछे से एक गाड़ी उन्हीं के पास तेजी से भागी हुई आ रही थी और उसी गाड़ी में से एक लड़का ये आवाज लगाता हुआ गाड़ी को तेज भगाकर उधर ला रहा था और फिर उनसे थोड़ी दूर अपनी गाड़ी को लाकर रोक देता है। उसकी गाड़ी के रुकते ही गाड़ी पर लगा हुआ उसका नाम सामने आता है, ऑस्कर। उसे देखकर तरुण जिया से पूछता है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जिया जवाब देती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूँ। तरुण कहता है, ठीक है। जिया खुश होकर जवाब देती है। इतना कहकर तरुण उस लड़के से सॉसेज खरीदने चला जाता है और जिया उसी लड़की के पास खड़ी रहती है जो उनके साथ आई थी। तरुण जैसे ही उस लड़के की गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो लड़का एकदम से निकलकर बाहर आता है। उस लड़के के चेहरे पर मूछें और दाढ़ी आ रही थी और वो तरुण से पूछता है, क्या तुम खरीदना चाहते हो? ये बहुत अच्छे और स्वादिष्ट है और कीमत बस 5 तांबे के सिक्के। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अंकल, मुझे 2 सॉसेज दे दीजिए। तरुण उसे जवाब देता है। तरुण के मुंह से ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा चौंक जाता है और तरुण से कहता है, क्या तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हें अभी अंकल कहा, क्या इसमें कोई परेशानी है? तरुण हैरानी से जवाब देता है, बिल्कुल परेशानी है मेरे भाई, और बहुत बड़ी परेशानी है। मैं अभी बहुत जवान हूँ और तुम मुझे ये बुला रहे हो। वो लड़का यानी ऑस्कर जवाब देता है, क्या तुम जवाब हो? तरुण चौंक कर कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसी स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ यार, यहाँ हर कोई जानता है कि मैं यहाँ एक स्टूडेंट ही हूँ। ऑस्कर समझाकर जवाब देता है, ये यहाँ एक स्टूडेंट है, पर ये कैसे हो सकता है? ये जवान लड़का और इसको दाढ़ी भी है। तरुण ऑस्कर को निहारते हुए मन ही मन कहता है। अब ऑस्कर 2 सॉसेज उठाता है और उन्हें तरुण को देते हुए कहता है, ये लो, ये 2 तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह। तरुण उन्हें लेने के बाद ऑस्कर से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी बड़े भाई, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहकर तरुण उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ऑस्कर तरुण से पैसे लेने के बाद जवाब देकर कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर आगे से जब भी अगर खाने का मन करे तो मुझसे ही सॉसेज खरीदना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तरुण जवाब देता है। तभी पीछे से धनुष उनकी तरफ आते हुए कहता है, तरुण तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तरुण पीछे मुड़कर धनुष की तरफ देखता है और इससे ऑस्कर काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। धनुष एक लड़की के साथ उस तरफ आ रहा था। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। धनुष आकर तरुण के पास खड़ा हो जाता है और ये देखकर ऑस्कर हिचकिचाकर कहता है, बॉस धनुष, क्या तुम सॉसेज लेना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं मेहरबानी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्कूल को भी शर्मिंदा कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार इसके लिए चेतावनी दे चुका हूँ कि ये सब स्कूल के अंदर मत करो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ सब उल्टियाँ करे? धनुष ऑस्कर को समझाकर कहता है। धनुष अब आगे तरुण से कहता है, तरुण तुम इसे नहीं खा सकते। उद्धरण चिन्ह। और मैं ये क्यों नहीं खा सकता? तरुण पूछता है। इस पर धनुष हल्का सा मुस्कुराता है और ऑस्कर से कहता है, मुझे अभी एक नया सॉसेज दो। उद्धरण चिन्ह। बॉस धनुष, मुझे नहीं लगता कि आप खाओगे। मैं और तुम कई सालों से क्लासमेट है, क्या तुम इन जूनियर को भी मेरे खिलाफ करना चाहते हो? ऑस्कर नौटंकी करते हुए कहता है। इस पर धनुष हल्के से हंसता है और जवाब देता है, मैं बस तरुण को ये सब दिखाना चाहता था। तरुण मेरा भाई है और तुम इसे बेवकूफ नहीं बना सकते। चलो अब जल्दी करो, वरना अब मुझे ही खुद ये करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। 27 स्कूल का गजब इतिहास। धनुष ने जैसे ही तरुण को भाई कहा, तरुण एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें एकदम से भर आती है और वो इससे काफी ज्यादा खुश भी होता है। धनुष अब फिर से ऑस्कर को घूरते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद मेरी बात पर गौर नहीं किया ऑस्कर। ठीक है, अभी करता हूँ, ऑस्कर निराश होकर जवाब देता है। इसके बाद ऑस्कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर नीचे ले आता है। तभी उसके दोनों हाथों के बीच में एक ऊर्जा इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और उससे एक सॉसेज बनकर सबके सामने आ जाता है। सब इससे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ऑस्कर को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। ऑस्कर ये देखकर नजरें चुराते हुए कहता है, मुझे ऐसे भी मत देखो, मेरे और कर भी क्या सकता हूँ। एक फूड शाखा का सोल मास्टर और कर भी क्या सकता है, मैं बस उसकी मदद से बस ये खाने की चीजें ही बना सकता हूँ। वैसे ये है बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट, खाकर चेक कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, तुम ही इस सब को चेक करो। तरुण उसके सॉसेज वापस देकर कहता है।
तरुण अब आगे धनुष से कहता है, शुक्रिया भाई, मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा भी करता होगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कोई भी नया इंसान इसे जल्दी से पहचान ही नहीं पाता, धनुष जवाब देता है। धनुष अब आगे ऑस्कर को धमका कर कहता है, ऑस्कर, अब अपने इस बेकार के धंधे को यहाँ करते दिखाई मत दे जाना, अगर करना ही है तो स्कूल से बाहर जाकर करो, समझे? ठीक है, ऑस्कर निराश होकर जवाब देता है। इसके बाद धनुष और तरुण जिया के पास चले जाते हैं और उनके साथ साथ वो नई लड़की जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो भी उनके साथ उधर आ जाती है। तरुण के वहां आते ही जिया तरुण से पूछती है, मेरा सॉसेज कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तरुण और धनुष जिया पर जोर से हंसते हैं। उन्हें हंसता देखकर जिया हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या वो सॉसेज अच्छे नहीं थे? जिया की बात का जवाब देने के लिए तरुण जिया के पास जाता है और धीरे से उसके कान में सब बता देता है। तरुण की बात सुनकर जिया उल्टी करने की हालत में हो जाती है और कहती है, छी, यहाँ के लड़के कुछ ज्यादा ही खराब नहीं है, आखिर इतनी बुरी मार्शल सोल किसी के पास हो भी कैसे सकती है? उद्धरण चिन्ह। जिया की बात पर धनुष जोर से हंसकर जवाब देता है, क्योंकि ये शक्तिशाली बच्चों का स्कूल है तो यहाँ पर मार्शल आत्माएं तो अजीब मिलेंगी ही। पर ऑस्कर को इस सब से जज मत करो, उसकी मार्शल आत्मा फूड ब्रांच की सबसे अच्छी आत्माओं में से एक है। सबसे अच्छी मतलब? तरुण पूछता है। वो मांस से बनी चीजें ही हमें देता है, पर उस सब की जरूरत हमें आगे भविष्य में पता चलेगी, धनुष जवाब देता है। धनुष आगे कहता है, चलो आओ, मैं तुम्हें अगले टेस्ट के लिए छोड़ आता हूँ। इतना कहकर धनुष आगे जाने लगता है। तभी तरुण उससे कहता है, वैसे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने लगा हूँ, मैं बस तुम्हें वहां तक छोड़कर आना चाहता हूँ और इतना तुम डिजर्व करते हो, धनुष जवाब देकर कहता है। इतना कहकर धनुष आगे जाने लगता है और तरुण और जिया उसके साथ आने लगते हैं। चलो अब सीधा चौथे टेस्ट पर चलते हैं, धनुष कहता है और तरुण और जिया को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां लाइन में लगा हुआ एक बच्चा वहां बैठे एक टीचर से चिल्लाकर कहता है, ये क्या हो रहा है, ये इस टेस्ट को छोड़कर सीधा चौथे टेस्ट पर कैसे जा रहे हैं और हमें यहाँ टेस्ट पर टेस्ट पार करने होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर धनुष एकदम से वही रुक जाता है और उस बच्चे की बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है तो तुम भी सीधा चौथे टेस्ट पर जा सकते हो। ये सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे चौंक जाते हैं और तभी वो पहले वाला बच्चा चौंक कर कहता है, क्या इनकी सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी तो यहाँ हमारे साथ ही एडमिशन लेने आए हैं, तो फिर इनके पास हमसे ज्यादा सोल पावर कैसे हो सकती है, और वो भी इतनी ज्यादा? उद्धरण चिन्ह। तभी सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, जरूर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। उन बाकी बच्चों की बात सुनकर तरुण और जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी धनुष उन बच्चों को जवाब देता है, अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो किसी दूसरे के बारे में भी ये मत सोचो कि वो नहीं कर सकता। जब मैं स्कूल में आया था तब मेरी सोल पावर भी लेवल 25 पर थी। इसके बाद धनुष सीधा उस मेज की तरफ जाता है जिस पर एक नीले रंग का गोला रखा हुआ था और उससे वहां बैठा टीचर सभी बच्चों की सोल पावर चेक कर रहा था। धनुष सीधा वहां जाकर उस गोले को उठा लेता है और तरुण के आगे करके कहता है, तरुण चलो जरा इन बच्चों को अपनी सोल पावर दिखा दो। इतना कहकर धनुष उस गोले को तरुण की तरफ फेंक देता है। तरुण उस गोले को अपने सीधे हाथ से पकड़ लेता है और अपनी सोल पावर उस पर फोकस करने लगता है। तरुण के ऐसा करने से वो गोला काफी ज्यादा चमकने लगता है और उसकी सोल पावर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चे उसकी सोल पावर देखकर एक साथ कहते हैं, इसकी सोल पावर लेवल 29 पर है, हमारी उम्र में ही इसकी सोल पावर 29 पर है। इसके बाद तरुण उस गोले को जिया को थमा देता है और अब जिया उस गोले पर अपनी सोल पावर फोकस करने लगती है। जिया के ऐसा करने से वो गोला फिर से चमकने लगता है और जिया की सोल पावर देखकर बच्चे फिर से चौंक जाते हैं। ये क्या, इसकी सोल पावर भी लेवल 29 पर है? मुझे लगता है कि अब मुझे भी दूसरा और तीसरा टेस्ट छोड़कर सीधा चौथे पर जाना होगा। तरुण और जिया के साथ जो लड़की स्कूल में अंदर आई थी वो जिया के पास आते हुए कहती है। अब वो लड़की जिया के पास आ जाती है और जिया उसको अब वो गोला दे देती है। अब वो लड़की गोला लेकर उस पर अपनी सोल पावर फोकस करती है और गोला फिर से चमकने लगता है, उसकी पावर 26 निकलती है। ये देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं। तभी एकदम से सबसे आखिर में धनुष के साथ आई वो काले कपड़ों वाली लड़की तेजी से उस लड़की के हाथ में से उस गोले को कूद कर ले जाती है। उस लड़की की फुर्ती काफी कमाल की थी। अब वो लड़की अपनी सोल पावर चेक करती है और उसकी सोल पावर लेवल 27 पर थी। तो अब कैसा रहा, हमारे पास दो की पावर लेवल 29 पर है और एक की 26 पर और एक की लेवल 27 पर। तो तुम अब क्या कहना चाहते हो? है तुम में से कोई ऐसा या बस बकवास ही करनी आती है? धनुष उन बच्चों का मजाक उड़ाकर कहता है। अब वो बच्चे चुपचाप अपना सिर लटका कर वहां खड़े हो जाते हैं और कुछ जवाब नहीं देते। ये देखकर धनुष तरुण और बाकी सब की तरफ चलने के लिए इशारा करता है और अब वो सब वहां से चले जाते हैं।
वो सब साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी जिया धनुष से पूछती है, क्या तुम्हारे स्कूल के पास अब बस 3 स्टूडेंट्स ही है? उद्धरण चिन्ह, हाँ सही कहा, मुझे मिलाकर यहाँ बस 3 स्टूडेंट ही है। हमारी इस पूरी धरती पर केवल ये स्कूल ही ऐसा है जहाँ बच्चे कम और टीचर ज्यादा है। इस स्कूल को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और इतने सालों में इस स्कूल से अभी तक बस 42 बच्चे ही पढ़कर निकले हैं, धनुष समझाकर जवाब देता है। इसे देखकर लगता है कि यहाँ पर हर साल बस 2 ही बच्चों को पढ़ाया गया है। तो फिर ये स्कूल चला कैसे? मतलब इसने सर्वाइव कैसे किया? क्योंकि अगर यहाँ बच्चे थे ही नहीं तो फिर इतना पैसा कहाँ से आया? तरुण पूछता है, क्योंकि ये स्कूल एक छोटे गांव में है और इसके पास पैसे की कमी है, इसलिए ये पिछली साल ही बंद हो जाता अगर मेरा परिवार मदद नहीं करता तो। अगर इस साल एक भी बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं होता तो बस हम 3 बच्चे ही इस स्कूल के लास्ट बैच होते, धनुष जवाब देकर बताता है। अगर ऐसी बात है तो फिर बाहर इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं जो यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं, तो फिर यहाँ उन सभी बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? आसमानी कपड़ों वाली लड़की पूछती है, जो तरुण और जिया के साथ स्कूल में अंदर आई थी। उसकी बात सुनकर धनुष रुककर जवाब देता है, क्योंकि इस स्कूल के डीन ने बोला है कि हमें क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए, संख्या बढ़ाने वाले नहीं। अगर एक दिन इस स्कूल को बंद भी होना पड़ा तो ये तब भी बेकार के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, इन्हें बस शक्तिशाली बच्चे ही चाहिए। धनुष आगे बताता है, यहाँ से तुम तभी पास कर सकते हो जब तुम्हारी सोल पावर लेवल 40 से ऊपर होगी, और जब से ये स्कूल बना है तब से बस ऐसे 14 बच्चे ही थे जो यहाँ से पास कर चुके हैं। धनुष की बात सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। धनुष अब आगे बताते हुए कहता है, यहाँ से जिन 14 लोगों ने पास किया है वो काफी ताकतवर और जाने माने हैं। वो सभी अच्छे अच्छे ओहदे पर है। उनमें से एक तो मार्शल सोल हॉल का सबसे बड़ा अधिकारी है और उसका स्थान रानी के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर बस 14 ही पास हुए थे तो बाकी बचे हुए कहाँ गए? उनका क्या हुआ? तरुण पूछता है। उनमें से बहुत से लेवल 40 तक ही नहीं पहुंच पाए और वापस लौट गए, और कुछ ने लेवल 40 को पार तो किया पर सोल रिंग हासिल करने के लिए बीस्ट का शिकार हो गए और मेरे गए, और इसलिए बस 14 ही सही सलामत यहाँ से पास होकर गए। यहाँ का डीन कहता है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए अगर तुम लेवल 40 को पार नहीं कर सकते, धनुष बताता है। ये सब सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तरुण आगे आता है और धनुष से कहता है, मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरा एडमिशन यहाँ हुआ। इस पर धनुष उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर थपथपाता है और कहता है, चलो अब आगे चलते हैं। तरुण ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर वो सब धनुष के साथ आगे चलने लगते हैं। वो सभी नदी के ऊपर बने पुल से गुजरते हुए कुछ पुरानी बनी बिल्डिंग्स के बीच में पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ बड़े पेड़ भी उगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों में से एक के पास एक कुर्सी पर एक तगड़ा सा आदमी बैठा हुआ था। धनुष उससे थोड़ी दूरी पर रुक जाता है और उसके साथ बाकी सब भी वहां रुक जाते हैं। धनुष अब उस कुर्सी पर बैठे आदमी को बताते हुए कहता है, मिस्टर जो, मैं इन्हें यहाँ चौथे टेस्ट के लिए लेकर आया हूँ। धनुष की बात सुनकर वो आदमी यानी स्कूल का टीचर मिस्टर जो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, तो इस साल हमारे पास 4 बच्चे हैं जो चौथे टेस्ट के लिए आए हैं। इतना कहकर वो टीचर खड़े होते हैं और वो काफी ज्यादा तगड़े नजर आ रहे थे। एक बॉडी बिल्डर की तरह की बॉडी वाला शरीर जिस पर टैटू बने हुए थे। उन्हें देखकर सभी थोड़े घबरा जाते हैं। वो टीचर आकर सीधा तरुण के सामने रुकते हैं और कहते हैं, तो इन 4 बच्चों की सोल पावर लेवल 25 से ऊपर है। चलो अच्छी बात है, कोई तो ऐसा मिला जो थोड़ा शक्तिशाली है। अब मिस्टर जो आगे बताते हैं, मेरा नाम जो है। अब क्योंकि तुम दूसरे और तीसरे टेस्ट को पूरा करके यहाँ आ गए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। आधे घंटे के बाद तुम सबको साथ मिलकर मेरे हमलों को आधे घंटे तक झेलना होगा। अगर तुम में से एक भी आखिर तक टिका रहा तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। पर ध्यान रखना, ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। मिस्टर जो, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है, धनुष समझाकर कहता है। क्यों सही नहीं है? डीन यहाँ स्कूल में नहीं है तो अब मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं जो भी कहूँगा अब वो ही यहाँ होगा। अब आगे कुछ मत कहना, जो गुस्से में कहता है। जो अब आगे कहते हैं, तुम्हारे पास अब आधा घंटा है और तब तक तुम इन्हें मेरी ताकत के बारे में बता सकते हो, पर एक बात सब अच्छे से ध्यान रखना, तुम में से कोई भी अकेले मेरा एक भी वार नहीं सह सकता। अगर साथ मिलकर कोशिश करो तो शायद जीत जाओ। इतना कहकर मिस्टर जो एक अगरबत्ती जलाकर जमीन पर तेजी से फेंकते हैं और वो अगरबत्ती जमीन में गिर जाती है और मिस्टर जो वही अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। 28 मिस्टर जो से लड़ाई। मिस्टर जो की इस हरकत से धनुष काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और एक लंबी सी सांस भरकर तरुण, जिया और बाकी सबके पास जाता है। वो सब भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। धनुष जैसे ही उनके पास आता है वो सब धनुष के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जो आज कुछ ऐसा करेंगे। मिस्टर जो भी उन्हीं टीचर की ही तरह है जो स्कूल के गेट पर थे। ये भी उन्हीं की तरह एक अच्छे सोल मास्टर हो गए जैसे वो सोल सम्राट लेवल के थे।
जिया पूछती है। नहीं, धनुष जवाब देता है। अगर ऐसा है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। हम चारों लेवल 30 पर पहुंचने ही वाले हैं और हम चार जब एक साथ इनसे लड़ेंगे तो हमसे लड़ना इनके बास की का नहीं होगा और हम आसानी से आधे घंटे तक इन्हें संभाल लेंगे। जिया कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मिस्टर जो एक सोल सम्राट नहीं है, बल्कि वो एक सोल संत है, धनुष बताता है। धनुष की ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और धनुष अब आगे बताता है, मिस्टर जो 76 लेवल पर है, वो एक 20 सोल के साथ वार सोल संत है। स्कूल में मिस्टर जो की ताकत स्कूल के डीन से दूसरे नंबर पर है। लेवल 76, सभी एक साथ घबरा कर कहते हैं। लेवल 76 के सोल संत, मास्टर ने मुझे ये पहले बताया था कि एक अकेला सोल संत 10,000 सैनिकों को अकेले मार सकता है। तरुण चिंता करते हुए बताता है। मिस्टर जो लेवल 76 पर है, पर वो बाहर गेट पर एडमिशन करने वाले मास्टर से ज्यादा जवान दिखाई दे रहे हैं। जिया कहती है, उम्र से इस सब का कोई मतलब नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम्हें मिस्टर जो की ताकत के बारे में सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ। पहले तो तुम उनके खिलाफ एक अच्छी सी तरकीब बनानी होगी ताकि तुम उन्हें उसका इस्तेमाल करके हरा सको। अगर तुमने उनके खिलाफ अकेले खड़े होने की सोची तो तुम उनका एक भी वार नहीं झेल पाओगे, धनुष समझाकर बताता है। धनुष की बात सुनकर तरुण, जिया और बाकी दोनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और परेशानी में आ जाती है। मिस्टर जो केवल चौथे टेस्ट को देख रेख करते हैं, तुम्हारा खिलाफ लेने के लिए शायद मैं हो सकता था, मुझसे आधे घंटे तक लेने से तुम जीत भी जाते, पर आज वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज वो खुद ये करना चाहते हैं। मिस्टर जो की मार्शल सोल एक सुप्रीम भालू की है, ये एक सुपर पावर बीस्ट सोल है, इसका डिफेंस सच में काफी भयानक है। अब क्योंकि मास्टर इतने बड़े लेवल पर है तो तुम इन पर जोर से वार करना ताकि ये काफी ज्यादा घायल हो सके। धनुष की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें परेशान देखकर धनुष अब उन्हें बताते हुए कहता है, स्पीड मिस्टर जो की कमजोरी है, पर तुम्हारी सोल पावर और उनकी सोल पावर में काफी अंतर है, तो उनकी ये कमजोरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई। मिस्टर जो का स्कूल के अंदर एक दूसरा नाम भी है और वो है अकाला। धनुष अकाला नाम इतनी डरावनी आवाज के साथ लेता है कि इससे सब थोड़े से डर जाते हैं। तरुण अब अपनी पर्पल डायमंड आंखों का इस्तेमाल करके मिस्टर जो की तरफ देखता है। उसके ऐसा करने से उसे मिस्टर जो के शरीर के अंदर से लाल रंग की ऊर्जा निकलती दिखाई देती है और उनके शरीर के ऊपर उसे एक बड़े से भयानक भालू की छाया नजर पड़ती है। ये सब देखकर तरुण भी घबरा जाता है। तभी वो आसमानी कपड़े पहने जो लड़की तरुण और जिया के साथ स्कूल में अंदर आई थी, वो एकदम से कहती है, इनका नाम ही अकाला है। उद्धरण चिन्ह, क्या तुमने पहले ये नाम कभी सुना है? धनुष एकदम से पूछता है। बहुत साल पहले अकाला ने मार्शल सोल को अपमानित किया था। उसके लिए मार्शल सोल हॉल के 16 लोगों ने, जो कि सोल सम्राट लेवल पर थे, उन 16 लोगों ने अकाला को घेर लिया था, पर अकाला ने उन्हें अकेले ही धूल चटा दी। अकाला 16 लोगों से लड़े थे और उनके हमले भी झेले थे और उसके बाद वो इस दुनिया में कहीं गायब से हो गए थे, पर अब पता चला कि वो यहाँ है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आसमानी कपड़ों वाली लड़की जवाब देती है। बहुत अच्छे, जिया खुश होकर कहती है। उसके बाद मिस्टर जो बस एक सोल सम्राट बन गए थे। मैंने उन्हें आज तक उन्हें उसकी पूरी पावर इस्तेमाल करते नहीं देखा, तो बस अपने लिए दुआ करो। अब एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लो ताकि एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर सको और इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींच सको, धनुष समझाकर बताता है। ये सुनकर तरुण सामने आता है और उन दोनों नई लड़कियों को अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम तरुण है और मेरी सोल पावर एक नीले पौधे की है, एक सोल मास्टर जिसकी सोल पावर लेवल 29 पर है। मैं जिया हूँ और मेरी 20 सोल एक खरगोश की है। मैं 29 लेवल की सोल पावर वाली सोल मास्टर हूँ, जिया एकदम से तरुण के पीछे से आकर बताती है। इसके बाद अब वो काले कपड़ों वाली लड़की आगे आती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम जोया है और मेरी मार्शल सोल एक बिल्ली की है। मैं 27 लेवल सोल पावर वाली सोल मास्टर हूँ। मेरा नाम नैना है और मेरी मार्शल सोल एक पावर टॉवर है। मैं 26 लेवल सोल पावर की एक सोल मास्टर हूँ और मैं असिस्टिंग ब्रांच से हूँ, आसमानी कपड़े पहने वो लड़की बताती है। तुम कीबा समुदाय से हो? तरुण चौंक कर पूछता है। ये वही समुदाय है ना जिसके पास इस धरती की सबसे ताकतवर और बड़ी सहायक टूल सोल है? जिया हैरान होकर पूछती है। मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मैं तुम जैसी ही हूँ, तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, तो क्या इसके बारे में हम टेस्ट के बाद बात करें? नैना कहती है। नैना आगे बताकर कहती है, मेरी 2 सोल रिंग तुम्हारी ताकत और स्पीड को बढ़ा देंगी। ये सब 30% तक बढ़ेगा। ये पूरे आधे घंटे तक हमारा साथ बिना किसी रुकावट के देगा। 30%, जोया चौंक कर कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जिया खुश होकर कहती है। ये सुनकर नैना काफी ज्यादा खुश होती है।
उन सब की बात सुन रहा धनुष अब उन्हें बताकर कहता है, तुम चारों की मार्शल आत्माओं का कॉम्बिनेशन एकदम बढ़िया है। अब जल्दी से कोई तरकीब तैयार कर लो। इतना सुनकर तरुण अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है और कुछ छोटे पत्थर उसमें से निकालकर जमीन पर रखता है और उसके बाद सब तरुण के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तरुण उन पत्थरों की मदद से उन्हें समझाते हुए बताता है, नैना हम तीनों को पीछे से असिस्ट करेगी, जिया सीधा सामने से हमला करेगी और मैं मिस्टर जोक के हमले को रोकूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन्हें रोक लूं और मौका मिलते ही जिया हमला कर सके। जोया तुम पीछे से उन पर हमला करके उन्हें गिरा दोगी। पहले मैं वहां जाऊंगा और फिर तुम सब पीछे से, समझे? तरुण की बात समझकर सब हमें अपनी गर्दन हिला देते हैं। तभी मिस्टर जोक कहते हैं, कैसा रहा? क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? उद्धरण चिन्ह। तभी धनुष उनके सामने आकर जवाब देता है, मास्टर हम अब शुरू कर सकते हैं। इतना सुनते ही मिस्टर जोक खड़े हो जाते हैं। उनके बाद अब चारों बच्चे भी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लेने की अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। नैना सबसे पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेती है। उसका ऐसा करने से उसका पावर टॉवर बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर एक बच्ची की बात समुदाय से भी है। चलो अच्छी बात है, मिस्टर जोक खुश होकर कहते हैं। इसके बाद अब तरुण, जिया और जोया भी अपनी अपनी मार्शल शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे भी अब तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आने वाला है, मास्टर अपनी मुट्ठियों को कसकर कहते हैं। तभी तरुण को अब मास्टर की कही हुई एक बात याद आती है। मास्टर ने बताया था, अगर तुम्हारे साथ एक कीबा समुदाय का साथी होगा या होगी तो सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे उस साथी पर हमला करेगा तो सबसे पहले तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। मास्टर की बात तरुण को याद आ जाती है और ठीक वैसा ही होता है। मिस्टर जो सबसे पहले अपना वार नैना पर करते हैं, पर तरुण ये समझ जाता है और नैना को अपने नीले पौधे से अपनी तरफ खींच लेता है और मिस्टर जो के हमले से बचा लेता है। बहुत अच्छे बच्चे, मिस्टर जो तरुण को शाबाशी देते हुए कहते हैं। अब तभी तरुण, जिया और जोया एक साथ मिस्टर जो पर हमला कर देते हैं, पर मास्टर जो को कुछ भी नहीं होता और वो ऐसे ही खड़े खड़े उन सभी के वार सह जाता है। आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इतना कहकर मिस्टर जो अपनी शक्ति की एक हल्की सी झलक का इस्तेमाल करते हैं और उसी से तरुण, जिया और जोया तीनों दूर दूर जाकर गिरते हैं। जिया अब तेजी से उठकर अकेले मिस्टर जो पर तेजी से वार कर देती है। मिस्टर जो उसके हमलों से खुद को बचाते हैं, पर जिया काफी तेज थे और उसके वार मिस्टर जो को लगते तो है पर उन्हें उससे कुछ भी नहीं होता। जिया तेजी से अपनी लात उनकी छाती पर मारती है। छाती पर लात पड़ते ही मिस्टर जो कहते हैं, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो छोटी बच्ची। इतना कहकर मिस्टर जो अपनी छाती से ही एक फोर्स जिया पर मारते हैं और जिया एकदम से पीछे हवा में उछल जाती है। जिया को सहारा देने के लिए तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और जिया के ठीक आगे अपने नीले पौधे की रूट्स को फैला देता है। जिया तरुण के नीले पौधे का सहारा लेकर दोबारा से तेजी से मिस्टर जो पर हमला करने के लिए उनकी तरफ तेजी से उछल जाती है। तभी तरुण की नजर पास पड़ी एक लकड़ी की पेटी पर जाती है और वो दूर से ही अपने नीचे पौधे की शक्ति का इस्तेमाल करके नीले पौधे की रूट से उस पेटी को उठाकर जिया की तरफ फेंक कर कहता है, जिया पकड़ो। जिया उस पेटी को पकड़ लेती है और जोर से मिस्टर जो को मारने से पहले चिल्ला कर कहती है, तो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखती हूँ। इतना कहकर जिया उस पेटी को मिस्टर जो के सिर पर जोर से देकर मारती है और मिस्टर जो के सिर पर पेटी लगते ही वो सारी पेटी टूट जाती है। 29 मिस्टर जो की ताकत। जिया मिस्टर जो के सिर पर लकड़ी की उस पेटी को बहुत जोर से मारती है, इतना जोर से कि वो पेटी लगते ही टूट जाती है, पर मिस्टर जो को उससे कुछ भी नहीं होता। मिस्टर जो इस पर बहुत जोर से हंसकर कहते हैं, ये अब भी उतना ताकतवर नहीं था कि मुझे नुकसान पहुंचा पाए। ओह सच में। इतना कहकर जिया पीछे की तरफ गुलाटी मारकर मिस्टर जो के पास से दूर हट जाती है। तभी तरुण दोबारा से अपने नीले पौधे की मदद से एक बड़े बने हुए लकड़ी के छोटे से मजबूत घर को तेजी से ऊपर उछाल देता है। जोया तेजी से भागकर उस छोटे बने हुए घर के ऊपर चढ़ जाती है जिसे अभी तरुण ने ऊपर हवा में फेंका था। जोया अपनी फुर्ती और ताकत का इस्तेमाल करके उस घर को मिस्टर जो के ऊपर गिरने से पहले उसके एक हिस्से को अपने हाथों से पकड़कर और भी ज्यादा जोर से मिस्टर जो के ऊपर देकर मारती है। मिस्टर जो के ऊपर वो छोटा सा घर टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर धनुष परेशान होकर अपने माथे को पकड़कर कहता है, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ये स्कूल को तबाह करने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। उस घर के टूटने से वहां धूल ही धूल फैल गई थी और धीरे से वो धूल सारी साफ होती है और नजर आता है कि मिस्टर जो अभी भी ठीक वैसे ही खड़े हुए थे। उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। ये देखकर तरुण और बाकी सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मिस्टर जो अब जोर से चिल्लाकर कहते हैं, मजा नहीं आया, दोबारा करो। उनकी ये बात सुनकर जिया कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है।
इतना सुनते ही जोया अभी बिल्ली वाली खूबी का इस्तेमाल करती है और तेजी से मिस्टर जोक पर हमला कर देती है। वो मिस्टर जोक को जोर जोर से लात मारती है पर उन्हें कुछ नहीं होता। मिस्टर जोक उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं, पर जोया फुर्ती दिखाकर तेजी से उनसे बचकर उनके पैर पर एक लात मारकर उनके घुटने को जमीन पर टेक देती है और हाथ को मरोड़कर पीछे लगा देती है। अच्छी टाइमिंग है, छोटी बच्ची, मिस्टर जोक जोर से कहते हैं और अपने मूड हाथ से ही जोया को उल्टा पकड़कर दूर फेंक देते हैं। तभी जिया तेजी से भागकर जोया को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेती है और इससे जोया नीचे गिरने से बच जाती है। अब तरुण, जिया और जोया तीनों मिस्टर जोक पर हमला करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी नैना अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है और अपने पावर टॉवर से उन तीनों को पावर देकर उनकी पावर को बढ़ा देती है। इससे उन तीनों को पहले से काफी ज्यादा ताकतवर महसूस होता है और तरुण कहता है, ये हुई ना कुछ बात। इतना कहते ही जोया, जिया और तरुण तीनों एक साथ तेजी से मिस्टर जोक पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि मिस्टर जोक की कमजोरी स्पीड थी, इसलिए वो तीनों अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मिस्टर जोक पर हमला कर रहे थे। वो तीनों एक साथ मिलकर मिस्टर जोक पर बहुत से वार करते हैं और वो सभी मिस्टर जोक को लगते भी है। मिस्टर जोक को इससे थोड़ी परेशानी भी होती है, पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। तरुण, जोया और जिया तीनों एक साथ पूरी स्पीड से मिस्टर जोक पर वार कर रहे थे और अब उनके इस कारनामे से परेशान आकर मिस्टर जोक अपनी जरा सी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उनके शरीर में से एक फोर्स निकलती है, जिससे तरुण, जिया और जोया तीनों पीछे जाकर गिरते हैं। वो तीनों अपने आप को संभाल लेते हैं और गिरने से बच जाते हैं, पर मिस्टर जोक वो अब भी बड़े आराम से ऐसे ही खड़े हुए थे जैसे उन्हें इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तरुण, जिया और जोया तीनों की सांसें फूल चुकी थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और इससे बेहतर नहीं है? मिस्टर जोक बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। इतना सुनकर तरुण अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करता है और अपने नीले पौधे की जड़ों को मिस्टर जोक की तरफ भेज देता है। नीले पौधे की जड़ें जाकर मिस्टर जोक को कसकर जकड़ लेती है और तभी जिया मौका पाकर मिस्टर जोक पर टूट पड़ती है। जिया बड़ी जोर से मिस्टर जोक के मुंह पर लात मारती है और वो लात लगते ही मिस्टर जोक नीचे जमीन पर गिरते हैं। तभी तरुण अपने नीले पौधे की मदद से मिस्टर जोक को खींचकर तेजी से हवा में फेंक देता है। ये भी मजेदार है, नीले पौधे में जकड़े हुए हवा में उड़ते मिस्टर जोक कहते हैं। जोया अब अपनी बिल्ली वाली खूबी का कमाल दिखती है और तेजी से मिस्टर जोक पर हमला बोल देती है। मिस्टर जोक नीले पौधे में जकड़े हुए अभी भी उपहवा में ही थे और जोया अपने बिल्ली वाले पंजों का इस्तेमाल करके उन पर कई वार करती है। इससे मिस्टर जोक दर्द से आह आह करने लगते हैं। अब जोया अपना एक आखिर हमला तेजी से करके उन्हें जमीन की तरफ फेंक देती है और तभी नीचे जमीन पर खड़ी हुई जिया तेजी से नीचे से उछलकर उनकी कमर के बीच में लात मारती है। ये लात लगते ही मिस्टर जोक की चीख निकल जाती है और वो नीचे गिरने की जगह उल्टा उपहवा में उठ जाते हैं। अब जिया तेजी से उनसे भी ऊपर जाकर एक जोरदार लात उनकी छाती पर मारकर उन्हें नीचे जमीन पर फेंक देती है। मिस्टर जोक बड़ी जोर से जमीन पर गिरते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर धनुष के भी होश उड़ जाते हैं। तरुण, जिया और जोया अब कूदकर नैना के पास खड़े हो जाते हैं और मिस्टर जो की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जो सिर के बल जमीन पर गिरे थे और इससे उनका सिर जमीन में थोड़ा गड़ जाता है। वो थोड़ा सा जोर लगाकर अपने सिर को जमीन में से निकाल लेते हैं और फिर वही जमीन पर लेट जाते हैं। चारों बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे थे, जिनमें से जिया, जोया और तरुण बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनकी सांसें फूल रही थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। जिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए तरुण से कहती है, तरुण, हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। शायद हमने इस बार इन्हें हरा दिया। नहीं, मिस्टर जोक ने अभी अपनी सोल स्किल का भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो ऐसे नहीं हार सकते, तरुण जवाब देता है। मिस्टर जो अब थोड़े गुस्से में खड़े होते हैं और बच्चों की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं, मास्टर तुम जैसे नए बच्चों से हारेगा। इसका मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा शक्ति से पेश आना होगा। मिस्टर जो की इस बात पर धनुष हंसने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर जो उससे गुस्से से कहते हैं, धनुष ये तुम किस पर हंस रहे हो? मैं तुम्हें कल प्रैक्टिकल क्लास में देखता हूँ। ये सुनकर बेचारे धनुष की हालत खराब हो जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेता है। अब मिस्टर जो आगे चारों बच्चों से कहते हैं, बच्चों चलो आ जाओ। इतनी सुनते ही तरुण, जिया और जोया तीनों मिस्टर जो पर टूट पड़ते हैं। तरुण तेजी से अपने नीले पौधे की जड़ों को मिस्टर जो को जकड़ने के लिए उनकी तरफ भेजता है। तरुण के इस वार को देखकर मिस्टर जो अपनी एक सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं और अपने एक हाथ से अपनी तरफ आती नीले पौधे की जड़ों को एक ही वार में फूट देते हैं। तभी जिया उन पर हमला कर देती है और जोर से लात उनके चेहरे पर मारती है, पर इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता। अब जिया थोड़ा पीछे हट जाती है और दोबारा से उन पर हमला कर देती है, पर इस बार मिस्टर जो
उसके हमलों से खुद को बचते हैं और अपने आप को जिया के वार लगने नहीं देते हैं। जिया उन पर एक साथ कई वार लगातार करती है, पर मिस्टर जो उसके हर वार से हटकर बच जाते हैं। तभी जोया भी जिया के साथ मिलकर मिस्टर जो के मुंह पर लात मारती है और इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर जोया भी हल्के से मुस्कुराती है और अपने दोनों पैरों से मिस्टर जो की गर्दन को पकड़कर उन्हें हवा में उठाकर घुमा देती है और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ मिस्टर जो की छाती में लात मारती है। इससे मिस्टर जो बड़ी तेजी से ऊपर हवा में उड़ जाते हैं। तभी तरुण अपनी मार्शल सोल का इस्तेमाल करता है और अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर नीचे जमीन पर मारता है। इससे वहां चारों तरफ जमीन में नीले पौधे निकल आते हैं और चारों तरफ नीले पौधे की जैसे फैल जाती है और वो सब एक साथ ऊपर हवा में ही मिस्टर जो को जकड़ लेती है। तरुण की ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ी थी और इस बार बहुत बड़ी जड़ों ने मिस्टर जो को जकड़ था। ये देखकर धनुष भी हैरान हो जाता है। तभी अब तरुण अपने हाथ से नुकीली जड़ें निकालकर उस फॉर्मेशन के आर पर कर देता है जिसमें उसमें मिस्टर जो को जकड़ा था। ये देखकर धनुष के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर जो उसके अंदर जकड़े हुए थे और तरुण ने वो नुकीली जैसे उसके आर पार कर दी थी। धनुष को लगता है कि शायद उससे मिस्टर जो सीरियसली घायल ना हो गए हो, पर ऐसा नहीं होता। मिस्टर जो उस फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे और एक नुकीली जड़ उनकी छाती पर टकराकर वही टूट गई थी, पर इससे मिस्टर जो को कुछ भी नहीं होता। वो अंदर हल्के से मुस्कुराते हैं और अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका शरीर पहले से थोड़ा और बढ़ जाता है और एकदम वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तरुण की इस फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़ देते हैं। तरुण की वो फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाती है और हवा में तेजी से उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। जिया और जोया उनके नजदीक खड़ी हुई थी, इसलिए उन दोनों को एक बहुत ताकतवर फोर्स लगती है और वो दोनों एकदम से पीछे की तरफ तेजी से धकेली जाती है। ये देखकर धनुष घबराकर कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इतना कहते ही धनुष तेजी से जोया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तरुण जिया को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। धनुष तेजी से भागकर पीछे की तरफ तेजी से गिरती हुई जोया को अपनी गोद में पकड़कर बचा लेता है और तरुण जिया को पकड़ के बचा लेता है। चौथी जिया बेहोश हो गई। तरुण जैसे ही नीचे गिरती हुई जिया को बचाता है, एकदम से मिस्टर जो तरुण और जिया पर तेजी से हमला कर देते हैं। ये देखकर जिया तरुण को धक्का दे देती है और तरुण वहां से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। जिया अपनी पजलिंग स्किल का इस्तेमाल करती है और मिस्टर जो की स्पीड को मंदी कर देती है। ये नहीं करना चाहिए था जिया। हालांकि पजलिंग स्किल एक अच्छी स्किल है, पर यह बस अपने बराबर वाले पर ही काम कर सकती है। मिस्टर जो एक बहुत बड़े ताकतवर योद्धा है और उनके सामने इस स्किल का इस्तेमाल बिल्कुल बेकार है। धनुष मन ही मन कहता है। मिस्टर जो की गति काफी मंदी पड़ जाती है, पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और जिया एकदम से पीछे की तरफ तेजी से धकेल दी जाती है। जिया तरुण जोर से चिल्लाता है और तेजी से दौड़कर जिया को गिरने से पहले पकड़ लेता है, पर वो फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर थी और जिया के साथ साथ तरुण भी दीवार के पार होकर पीछे जाकर गिरता है। जिया इससे बेहोश हो जाती है। जिया 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 तरुण जिया को जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर क्योंकि जिया बेहोश हो चुकी थी इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर तरुण को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसके उल्टे हाथ की पावर चमकना शुरू कर देती है। जिया जिया उठो जिया। तरुण चिंता करते हुए जिया को उठाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल ठीक है, पजलिंग स्किल एक अच्छी स्किल है, पर मेरी और इस लड़की की सोल पावर में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए इसका वार उल्टा इसी को लग गया। जैसे तुम्हारे नीले पौधे के अंदर जो जहर है वो मेरे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक ऐसे ही इसका हमला भी मुझ पर काम नहीं कर पाया। अब इसे एक रात अच्छे से आराम करने दो, ये कल सुबह तक अच्छे से रिकवर हो जाएगी। अब मुझे तुमसे और लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब अब हार चुके हो। क्योंकि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए तुम अकेले मुझसे आधे घंटे तक नहीं लड़ पाओगे, मिस्टर जो समझा कर बताते हैं। इतना सुनकर तरुण जिया को गोदी में लेकर नैना के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम जिया का थोड़ी डर ध्यान रखोगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नैना अपने मार्शल आत्मा पावर टॉवर को वापस अपने अंदर समा लेती है और जिया को पकड़ लेती है। अब तरुण मिस्टर जो के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर मिस्टर जो कहते हैं, क्या तुम मुझसे अब भी लड़ना चाहते हो बच्चे? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम मेरा एक बार भी नहीं सह पाओगे। उद्धरण चिन्ह। तरुण अब मिस्टर जो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं तुमसे इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। तो इसका मतलब तुम मेरे आगे सरेंडर करना चाहते हो? मिस्टर जो पूछते हैं। नहीं, इस बार मैं तुमसे किसी टेस्ट को पास करने के लिए नहीं बल्कि सीरियस में लड़ना चाहता हूँ। अब ये लड़ाई शुरू से स्टार्ट होगी। अगर मैं तुम्हारे सामने आधे घंटे तक डटा रहा तो हम चारों यहाँ रहेंगे। तरुण गुस्से से भरकर कहता है, पर अगर तुम हार गए तो? अभी तुम चारों मुंह से एक साथ लड़े थे और हार गए।
मिस्टर जो कहते हैं। ये सुनकर तरुण नैना और जिया की तरफ देखने लगता है। तभी नैना तरुण से कहती है, तरुण हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब साथ यहाँ आए हैं और साथ ही बाहर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नैना की इस बात पर जोया भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ सही कहा। उद्धरण चिन्ह। तरुण अब उनके जवाब सुनकर मिस्टर जो से कहता है, अगर मैं हार गया तो हम सब यहाँ से एक साथ बाहर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तरुण लेने की पोजीशन में आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर जो बड़ी जोर से हंसकर कहते हैं, हाँ 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 ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उद्धरण चिन्ह। अब मिस्टर जो भी तरुण से लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का और ड्रैगन हाथों का इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी आंखें बैंगनी और हाथ सफेद पड़ जाते हैं। मैंने जिया की रक्षा करने की कसम खाई थी और आज मैं उसके नाकाम हो गया। अगर ये हमारा कोई दुश्मन होता तो आज जिया सच में घायल हो चुकी होती और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तरुण मन ही मन गुस्से से मिस्टर जो को घूरते हुए कहता है, अब इस लड़के पर मुझे थोड़ी शक बरतनी पड़ेगी। मिस्टर जो मन ही मन कहते हैं, मिस्टर जो जरा बच के। इतना कहकर तरुण अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है और अपने सारे गुप्त हथियार बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक साथ मिस्टर जो पर छोड़ देता है। मिस्टर जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ब्लॉक करके वही खड़े हो जाते हैं, जिससे उनको लगते हुए वो हथियार बिल्कुल भी असर नहीं करते। तरुण की इस कला को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बारिश की तरह मिस्टर जो के ऊपर तेजी से उन हथियारों की बौछार हो रही थी, पर मिस्टर जो के डिफेंस की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये देखकर तरुण तेजी से मिस्टर जो के पीछे जाकर उनकी पीठ पर एक ही जगह एक साथ कई वार कर देता है। तरुण के लगातार वार उनकी पीठ पर एक ही जगह लग रहे थे, जिससे वो मिस्टर जो को इस बार सच में लग जाते हैं और मिस्टर जो दर्द से चिल्ला उठते हैं। मिस्टर जो अब गुस्से में आकर अपना पैर जोर से जमीन पर मारते हैं और एक पत्थर जमीन में से उखड़कर ऊपर उछल जाता है। मिस्टर जो उस पत्थर को तरुण पर फेंक कर मारते हैं, पर तरुण उनके इस वार से खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है। हालांकि वो पत्थर तरुण के काफी करीब से होकर गुजरता है, पर तरुण को लग नहीं पाता। अब मिस्टर जो तेजी से उछलकर तरुण को एक जोरदार मुक्का मारते हैं, पर तरुण वहां से हट जाता है और मिस्टर जो का वो वार जमीन पर लगता है और जमीन वहीं से उखड़ जाती है। मिस्टर जो के मुके ने जमीन में एक गड्ढा कर दिया था और इसका फायदा उठाकर तरुण अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे का इस्तेमाल करके उनके हाथ को वही जमीन में जकड़ लेता है और अब फिर तरुण अपने नीले पौधे का इस्तेमाल करके मिस्टर जो को एक नई फॉर्मेशन में कैद कर देता है और उन्हें उस में जकड़ लेता है। तरुण की ये फॉर्मेशन पहले वाली से काफी ज्यादा अलग थी और इस बार किसी पिंजरे की तरह वो मिस्टर जो को उसमें जकड़ लेता है। उसे देखकर सब हैरान और जाते हैं और धनुष और नैना चौंक कर कहते हैं, नीला पौधा इस लेवल तक भी जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर जो तरुण की इस फॉर्मेशन को भी बड़े आराम से तोड़ देते हैं और तरुण पर हमला कर देते हैं, पर तरुण गुलाटी मारकर उनसे बचकर पीछे की तरफ चला जाता है और दोबारा से मिस्टर जो को कैद करने की कोशिश करता है। तरुण दोबारा से एक और फॉर्मेशन बनाकर उनकी तरफ भेज देता है, पर इस बार मिस्टर जो अपनी तरफ आती उस फॉर्मेशन को अपने एक ही वार में तेजी से तोड़ देते हैं और फिर तरुण के करीब आकर उसे अपनी हथेली से ही मारते हैं। तरुण उनके इस वार से दीवार पर जाकर लगता है। मिस्टर जो अब अपनी एक नई सोल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और उससे तरुण को एक फोर्स जमीन की तरफ खींचने लगती है। अब देखता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। तुमने क्या सोचा कि तू मुझे हरा देगा? मिस्टर जो हंसकर कहते हैं और फिर तरुण पर अपनी हथेली से हमला करने लग जाते हैं। ये मिस्टर जो की दूसरी सोल रिंग की स्किल थी, जो काफी ज्यादा ताकतवर थी और ये एक बार में किसी को भी अच्छे से घायल कर सकती थी। पर तरुण इतनी फोर्स अपने ऊपर गिरने के बाद भी उनके इस हमले से खुद को बचाता रहता है। अब मिस्टर जो गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर तरुण को सीधा मारते हैं, पर तरुण एकदम से पीछे कूदकर उनके इस वार से भी बच जाता है। धनुष और नैना दोनों मिस्टर जो के इस वार को देखकर घबरा जाते हैं, पर तरुण अब क्योंकि इस वार से भी बच चुका था तो इसलिए वो दोनों तरुण के लिए खुश होते हैं। ये बच्चा मेरे इस वार से भी बच गया, अगर ये बात फैल गई तो मेरे साथ बाकी और टीचर्स का भी मजाक बन जाएगा। अब इस लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा और इस सब को अब यही खत्म करना पड़ेगा, मिस्टर जो मन ही मन कहते हैं। इसके बाद मिस्टर जो अपनी चौथी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और सीधा उछलकर तरुण पर वार कर देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।